हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, जैसे हमने एडिशन और उसकी देखी थी सब्ट्रैक्शन की, ऐसी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले क्लोजर में क्या है वही देखा था हमने। पीछे क्या देखा था, अगर हम किसी दो इंटीजर्स को ऐड या लेस कर रहे हैं तो हमारा इंटीजर ही आना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर इंटीजर में ही आना चाहिए। जैसे -20 मल्टीप्लाई बाय -5, दोनों इंटीजर्स है, मल्टीप्लाई करा, आंसर भी इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इन जनरल फॉर्म में a मल्टीप्लाई बाय b इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b। अब कॉम्यूटेटिविटी में देखें तो उसमें उसका क्या मतलब होता है, a क्रॉस b करे या b क्रॉस a करे, आंसर सेम आना चाहिए, तब उसे हम कॉम्यूटेटिविटी कहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 की मल्टीप्लाई -4 से करें या -4 की मल्टीप्लाई 3 से करें, दोनों नए वो है इंटीजर्स हमारे, और अब मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर्स भी सेम आ रहे हैं। तो हमारा क्या हुआ कि 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल्स टू में -4 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों का आंसर सेम है और ये कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे नेक्स्ट ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आप घर पे ट्राई करना, आपसे हो जाएंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू में b मल्टीप्लाई बाय a, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वहां पर समझ लिए ये वो कॉम्यूटेटिविटी है। अब है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अगर किसी इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करें 0 से तो हमें पता ही है 0 ही आंसर आता है। यहाँ पे लिखा है होल नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें 0 से तो हमें 0 ही देता है। तो हमें ये बताना है अगर हम इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करें 0 से तो हमारा आंसर 0 आएगा, या 0 की मल्टीप्लाई करें इंटीजर्स से, बात एक ही है, हमारा आंसर 0 ही आना है। अगर -3 की मल्टीप्लाई बाय 0 करें तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो ये एक इन जनरल फॉर्म में दिया है कि a क्रॉस 0 या 0 क्रॉस a, और जहां पर a हमारा इंटीजर है। फिर है दूसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पीछे हमने क्या करा था, एडिटिव आइडेंटिटी, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, अगर हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमारा वो ही इंटीजर आना चाहिए सेम। उस मतलब कि जैसे कि हमने अगर -3 की मल्टीप्लाई 1 से करी है तो हमारा -3 आना चाहिए, प्लस का 3 नहीं आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन जनरल फॉर्म में ये दे रखा है कि a क्रॉस 1 या 1 क्रॉस a, आंसर हमारा a ही आना चाहिए। और यहाँ पे a क्या है, इंटीजर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर हम पॉजिटिव की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से तो हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, अगर नेगेटिव की कर रहे हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, देखते हैं पढ़ते क्या लिखा है। 0 is the additive identity whereas 1 is the multiplicative identity for integers. We get additive inverse of an integer a when we multiply. अब यहाँ पे कहा आ गया है, पीछे हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी जहाँ पे हमने 0 से प्लस माइनस करा था। यहाँ पे क्या है, 1 से हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने 1 से मल्टीप्लाई करा है, तो हमें यही बताया गया है कि ये दोनों आइडेंटिटी अलग है, मल्टीप्लिकेटिव अलग है और एडिटिव अलग है। नेक्स्ट हम देखें, ऊपर तो हमने बात कर ली कि अगर हम +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा वो ही इंटीजर आना चाहिए जिससे हमने मल्टीप्लाई करी है। लेकिन नीचे हमारा क्या है, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, और ये यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग। ऊपर के दो हमें सॉल्व करके दे रखे हैं और नीचे के हमें सॉल्व करने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे -3 की मल्टीप्लाई -1 से करी तो 3 आया, और ऊपर हमने -3 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो हमारा -3 आया था। डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ पे -1 आ गया।
तो वही होएगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे 13 पॉजिटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई करिए नेगेटिव इंटीजर आ गया आंसर। और ये वाला एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हैं कि नेगेटिव इंटीजर था, मल्टीप्लाई करा तो पॉजिटिव इंटीजर आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कैन वी से -1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई करे तो हमारा वही इंटीजर आया जो हमने डाला था। ये जैसे ये समझ लो एक 1 मशीन है जिसमें हमने जो इनपुट डाला हमारे पास वैसा ही आउटपुट आ गया। लेकिन ये जो -1 वाली मशीन है जिसमें हमने जो आउटपुट डाला जो इनपुट डाला वो उसकी जगह हमारा कोई और ही आउटपुट निकल के आ गया। ठीक है, अब हमारा कौन सी आती है दूसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब कंडीशन क्या होती है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एसोसिएटिव वाली थी जिसमें एडिशन वाला करना था, जिसमें पहले b और c को लेते हैं फिर a और b को ले लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वही है, बस यहाँ पे प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई आ गया। इस प्रॉपर्टी में अगर हम एग्जांपल लें तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। पहले क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर हम a ये है, b ये और c ये है, उसी के नीचे हमारी ये कौन सी है, LHS RHS हमारी नीचे दे रखी है। RHS में हमने क्या करा, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया और इसे अकेला छोड़ दिया। तो क्या आया हमारा आंसर, पहले इसे करा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। तो नेगेटिव करके क्या आया हमारा 42, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव ही। और मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे। ऐसे ही दूसरा वाला, बस इसमें माइनस प्लस का खेल है, अगर माइनस प्लस का जान जाओगे ना तो बस ये वाला चैप्टर इजी है। देन फिर हमारा क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय, पहले हम ब्रैकेट वाले को करेंगे सॉल्व, 7 का 7 एज इट इज, -6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, लेकिन किसका, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। फिर ऐसे करेंगे तो माइनस का 168, हमारे दोनों वो आ गए, ये मतलब दोनों इक्वल आ गए, कंडीशन ट्रू हुई। और नीचे पूछा गया है हमसे यही, इज दिस इज लिख के ये हमें दे दिया इस फॉर्म में। तो क्या मतलब हुआ कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई, यस, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। देन हमें इन जनरल फॉर्म में जो मैंने ऊपर लिखवाया वो यहाँ पे लिख दिए। अब आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, इसमें कंडीशंस लगती हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल्स टू में, एक मिनट, a मल्टीप्लाई b प्लस c, या a की मल्टीप्लाई b से कर लो प्लस करके फिर a की मल्टीप्लाई c से कर लो, ये इसकी एक कंडीशन है। या इसमें एक और ऐसे जोड़ सकते हैं, a मल्टीप्लाई b माइनस c, या a की मल्टीप्लाई b से कर लो फिर माइनस करो फिर a की मल्टीप्लाई c। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई। इसमें हमें ये कहा गया है या तो हम इन दोनों को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर लें, या पहले इस वाले नंबर को इससे ऐड करें, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसी वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। दोनों कुछ भी कर लो, आंसर आना सेम ही है। ऐसे इसमें क्या है, या तो इसमें से इसे माइनस करके फिर मल्टीप्लाई कर लें, या a की मल्टीप्लाई b से करें फिर a की मल्टीप्लाई दोबारा c से करें देन फिर माइनस करें, आंसर आना सेम है। चाहे दोनों कंडीशन लगा के देख लीजिएगा, आप घर पे एक एक एग्जाम्पल लेना, दोनों का सेम एग्जाम्पल लेना और देखना तुम्हारी ये दोनों कंडीशन LHS और RHS दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अगर ना हुई ना तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट हमारा है
मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर। इसमें हमसे बस सिंपली ये पूछा गया है कि ये जो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उससे हमारी कैलकुलेशन इजी भी हुई है या नहीं हुई है। हमें भाई कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। ये जो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनका कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो हमसे यही पूछा है कि इनका कुछ फायदा आपको मिला भी या नहीं मिला। तो हमें जरूर मिला है। जैसे देखिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे पहले मैं किससे किसको करूं, कैसे करूं, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे, देन फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। या ऐसा करेंगे -25 को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो बड़ी कंफ्यूजन होएगी। तो हम क्या करते हैं 37 को और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा। फिर बाद में देखेंगे नेगेटिव वाले का क्या करना है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।